हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जे एडवांस का ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। हमारा मकसद ये है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन साथ साथ में जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आए उसको सीखें, रिवाइज करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, रिविजन। और टू द पॉइंट चीज़ें हम बात करेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन में लिखा था 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन अंडरगोज टू रिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकेंड सोन इन बिलो। हाँ, ये फिगर आपको गिवन था क्वेश्चन में। इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द टू प्रोसेस आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ Ln3 अपॉन V2, Ln V3 अपॉन V2, ये सब गिवन था। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, आर गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखिएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वाला ग्राफ देखेंगे पहला, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एंट्रोपी, है ना। मतलब आपके पास ये वाई एक्सिस पे जो दिख रहा है ये क्या है भाई, कांस्टेंट। मतलब इधर एंट्रोपी गिवन है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। मतलब आप बोल सकते हो ये आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, है ना। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ध्यान, मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। मतलब आप अगर देखोगे यहाँ पे आइसो एंट्रोपिक कांस्टेंट है, एंट्रोपी आइसो एंट्रोपिक, है ना, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ ही नहीं रही। तो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस अगर कहीं पे लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है भाई, हीट वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है ना। यहाँ पे देखो ये आइसो एंट्रोपी की तो है, ये देखो बढ़ ही नहीं रहा है एंट्रोपी इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो एक ही लाइन पे है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला आइसो एंट्रोपिक है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे जो क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आप क्यू को ज़ीरो बोल लो। और ये पहला प्रोसेस है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस भी लिखा है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस में भाई आइसो एंट्रोपिक है और क्यू आपके पास क्या है, ज़ीरो है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बात पता चल गया। अब ध्यान से अगर देखेंगे आप, तो ये जो प्रोसेस है कौन सा, ये वाला सेकेंड वाला, ये यहाँ पे u आपको, r तो कांस्टेंट है, u देखिए u आपके पास क्या हो गया भाई, u कांस्टेंट है। अगर कहीं पर u कांस्टेंट होता है, मैंने क्या बोला, अगर u कांस्टेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, u कांस्टेंट है, दैट मीन्स वो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो वहाँ पे डेल्टा टी होता है, टेम्परेचर होता है, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डेल्टा यू भी आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब समझ आया कि नहीं, क्योंकि आपके पास जो डेल्टा यू होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है भाई टेम्परेचर से, है ना, वही होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, फर्स्ट लॉ लिखते हैं केवल, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि आपके पास जो W होता है ना, वो डेल U लिख लो। डेल U आपके पास जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q प्लस W। यही आपने पढ़ा है। और आपको पता है पहले प्रोसेस में, प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है या आइसो एंट्रोपिक है, तो वहाँ पे जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ये आपके पास निकल के चला आएगा, डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा W आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे ही आपके पास ये आ गया, तो यहाँ से अगर हम वर्क डन देखेंगे, वर्क डन अगर निकालेंगे, W बराबर हमें पता है डेल U है। डेल U को हम क्या लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। और U आपके पास, डेल U भी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। डेल U आपको बता दूँ ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है ना। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डेल U बराबर इतना, डेल W बराबर वर्क डन बराबर U फाइनल U इनिशियल। तो U फाइनल आप देखो यहाँ पे कहाँ है, देखो U फाइनल यहाँ पे आपके पास U गिवन है, देखो U गिवन है। और यहाँ पे देखो ये P1 है, V1 है, और फाइनल यहाँ पे आ रहा है P2 V2। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे आपके पास ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, इससे हमने पता किया है इनिशियल है, और ये क्या है, फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो U गिवन था आप यहाँ पे लिख लो। U फाइनल आपके पास कितना था, 450, है ना। और फिर 450 हो जाएगा तो ये 450 R हो जाएगा। और यहाँ पे U इनिशियल कितना हो जाएगा, 225, और यहाँ पे R हो जाएगा।
अब कहोगे सर ये आर आपने कहाँ से ला दिया, तो देखो अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जो u बाई आर की वैल्यू गिवन है दोस्तों, वो कितना गिवन है यहाँ पे इनिशियल के केस में कितना है 5250, तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा 2250 इंटू आर आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये आपके पास ये कितना आ गया, u आपके पास इनिशियल आ गया, और u फाइनल भी आप ऐसे निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा u बाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे 450, तो u फाइनल आपके पास निकल के आ जाएगा 450 आर आ जाएगा, है ना। तो ये होता है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं। अब आपको पता है भाई कि सेकेंड स्टेप जो है आइसोथर्मल है। देखिए ये आपके पास जो स्टेप है आइसोथर्मल, क्योंकि आपके पास यू कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है मतलब यू डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब कैसा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर कभी ये सेकेंड प्रोसेस के लिए है ना, ये हमने तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए निकाला ये पूरा, है ना, ये फर्स्ट प्रोसेस के लिए सब कुछ किया है, फर्स्ट प्रोसेस में हुआ है, ठीक है। हम सेकेंड प्रोसेस में अगर निकालेंगे सेकेंड प्रोसेस में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस में प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है, यही तो है आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल अगर प्रोसेस होता है तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है W रिवर्सिबल अगर आइसोथर्मल के लिए निकालते हो तो -nRT हो जाता है, और क्या हो जाता है ln V2 अपॉन V फाइनल अपॉन V इनिशियल, V फाइनल अपॉन V इनिशियल। यहाँ पे V फाइनल V इनिशियल क्या है nRT ln, और V फाइनल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V फाइनल सेकेंड प्रोसेस में V3 और V2, तो V फाइनल V3 है और V इनिशियल क्या है V2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व करोगे, अब देखो ये आपके पास ये लिख लेना है, पूरा लिखते चलना, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप सेकेंड बना लो। अब देखो एक चीज़ और आपको बता दूं, जो डेल यू होता है वो क्या होता है, डेल यू बराबर होता है NCV डेल टी होता है ना, NCV आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो डेल यू बराबर NCV डेल टी होता है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हमने सॉल्व किया था तो ये कितना आया था आपके पास, ये आ जाएगा -1800 आर आ गया। तो यहाँ से आपके पास डेल डब्ल्यू आया था, तो डेल डब्ल्यू आपके पास किसके बराबर है, देखो देख रहे हो ना, डेल डब्ल्यू आपके पास बराबर है डेल यू के। डेल यू भी आप यहाँ से लिख सकते हो -800 आर, मतलब डेल यू डेल डब्ल्यू बराबर आया था। तो यहाँ से आपके पास डेल यू बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा -1800 आर, और आपके पास एन की वैल्यू 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गिवन था, क्वेश्चन में पढ़ो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो यहाँ पे 1, और CV जो होता है भाई वो 5/R हो जाएगा, है ना, 5/2, ठीक है। ये गिवन था, है ना, CV यहाँ पे ये देख लो ये गिवन था, ठीक है। तो 5/2 हो गया। और डेल टी टी फाइनल टी इनिशियल, तो टी फाइनल अपन को नहीं पता था, लेकिन टी इनिशियल 900 केल्विन क्वेश्चन में गिवन था, ये देख लो, है ना, 900 केल्विन गिवन था, तो ये 900 केल्विन हो गया। अब अगर इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा T2 बराबर अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 केल्विन आ जाएगा, ठीक है, 180 केल्विन आ जाएगा। और यहाँ पे ये NCV यहाँ पे R था ना 5/2R, तो इसको भी कैंसिल, तभी तो R से R कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास T2 बराबर 180 केल्विन आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, तो जो W अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बोला था इफ़ द वर्क डन बाय द गैस इन द टू प्रोसेस आर सेम, मतलब वर्क डन दोनों प्रोसेस में सेम है, तो मतलब भाई W फर्स्ट प्रोसेस सेम है W सेकेंड प्रोसेस, ये गिवन था आपको, है ना, सेम है। तो हम क्या इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर आगे, इधर हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो अपने पास जो आ जाएगा हमने फर्स्ट प्रोसेस में जो निकाल लिया था वो कितना आया था वर्क डन, एक सेकेंड, हाँ ये आपने निकाल लिया था, तो ये -1800 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू हमने लिखा W बराबर सेकेंड बराबर, ये देखिए इक्वेशन ये यहाँ से यही है ना सेकेंड प्रोसेस का वर्क डन, यहाँ पे आपके पास जो आया था वो कितना लिख लिया, A माइनस N की वैल्यू कितना था 1, और उसके बाद R, और आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे कितना निकालिए, टेम्परेचर ये देख रहे हो ना, टेम्परेचर 180 केल्विन निकालिए, तो 180, और ln V3/V2, तो अपन के पास जो निकल के आ जाएगा ln V3/V2, तो एक कैंसिल कर लेते हैं, इससे एक 0 से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो अपने पास जो निकल के आ जाएगा 18 1 जा 18, 18 10 जा 180 हो गया। तो आपके पास ये निकल के आ गया 10। तो ln v3/v2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 10। तो ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। हमने आपको एक एक स्टेप समझा दिया जे एडवांस का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जे एडवांस के ही हैं, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू। ओके दोस्तों, थैंक यू।